वेलकम टू द क्लास 25 ऑफ यूट्यूब एडवांस कोर्स। तो पिछली क्लास में हमने कम्युनिटी गाइडलाइन से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फायर आर्म पॉलिसी और मिस इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज को। तो ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस की लास्ट क्लास होगी, इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपने प्रीवियस क्लासेस को भी देखा हो, क्योंकि वो सारी क्लासेस इस क्लासेस से कनेक्टेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फायर आर्म पॉलिसी को। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस पॉलिसी को एक्सप्लेन करूं तो आप किसी तरह से ना फायर आर्म को बनाने की तरीका बता रहे हैं अपने घर में। हाउ टू मेक फायर आर्म एट होम, हाउ टू मेक ग्रेनेड एट होम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फायर आर्म में आती हैं और भी कई सारी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। मैं आपको एक एक करके इन चीज़ों को दिखा देता हूँ। कंटेंट इंटेंडेड टू सेल फायर आर्म्स, इंस्ट्रक्ट व्यूअर्स ऑन हाउ टू मेक फायर आर्म्स, ammunition and certain accessories, and instruct viewer on how to install these accessories is not allowed on a YouTube. YouTube should not be used as a platform to sell firearm accessories। मतलब ये सारी चीज़ों को YouTube ने क्लियर कर दिया है कि हम बिल्कुल भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। अगर आप बता रहे हैं YouTube पे इस चीज़ का ट्यूटोरियल दे रहे हैं तो ऐसे कंटेंट को के ऊपर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन के तहत स्ट्राइक आ सकती है। बाकी और भी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को बताया गया, आप एक बार देख भी सकते हैं। डोंट पोस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब इफ द पर्पस, यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह के कंटेंट को मैं बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करना। सेल फायर आर्म्स, अगर आप फायर आर्म्स को बेचने के रिगार्डिंग कोई वीडियो बना रहे हैं कि मतलब आपने ना एक वीडियो में फायर आर्म के बारे में बताया, अब आपने नीचे कह दिया कि इस लिंक पे क्लिक करने पर आप उस फायर आर्म को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपको ये गन चाहिए या फिर ये पर्टिकुलर फायर आर्म चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पर। इस तरह की चीज़ को भी यूट्यूब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेसरीज, जो कि फायर आर्म से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज है उसकी आप इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहे हैं या फिर उसके यूसेज के बारे में बता रहे हैं। यूसेज इन द सेंस कि आप ना उसे बता रहे हैं कि घर पे हम कैसे एक्सेसरीज को बना सकते हैं। जैसे साइलेंसर होता है बेसिकली गन में जो पुट किया जाता है, उसके बारे में आप बता रहे हैं हाउ टू मेक होम मेड साइलेंसर, और भी कई सारी यहाँ पर चीज़ें आ जाती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं इन्होंने। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों में आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिंक भी नहीं दे सकते उसका। आपने टाइटल में मेंशन कर दिया कि हाउ टू मेड फायर आर्म एट होम, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, डिस्क्रिप्शन में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक दे दिया जो कि फायर आर्म इलीगल फायर आर्म्स को बेच रहा है या फिर लीगल फायर आर्म्स को भी बेच रहा है। वो उन चीज़ों को भी यूट्यूब अलाउ नहीं करता। ठीक है, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है, वो आपने वीडियो में उसे मैंशन कर दिया, वहाँ उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन तो है ही है, इसके अलावा आप लिंक भी नहीं दे सकते, कमेंट्स में भी उस चीज़ का लिंक नहीं दे सकते, ना ही डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, ना ही टाइटल में दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि अगर आप प्राइवेट सेल के मतलब आपका इंटेंशन है उसकी सेल करना चाहते हैं आप, ठीक है, आप फ़ोन नंबर वगैरह ईमेल एड्रेस सब कुछ आपने प्रोवाइड कर दिया है, वो आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है यूट्यूब से। ठीक है, बाकी मैंने साइलेंसर के बारे में आपको बता ही दिया, आउट ऑफ फ्लैश लाइट, ऑयल कैन, सॉल्वेंट कैचर एंड अदर पार्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर लाइव स्ट्रीम की भी एक गाइडलाइन है कि लाइव स्ट्रीम में ना आपने मतलब एक तरह से फायर आर्म को प्रमोट किया है। लाइव स्ट्रीम दैट फीचर समवन होल्डिंग एंड हैंडलिंग फायर आर्म रिगार्डिंग और वेदर दे आर नॉट फायरिंग इट, नॉट दिस डज नॉट इंक्लूड फायर आर्म इन वीडियो गेम्स। वीडियो गेम में ये चीज़ इंक्लूड नहीं की थी, मगर आप लाइव स्ट्रीम में अगर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं ना, लाइव स्ट्रीम बेसिकली रियल लाइफ सिनेरियो में हो जाता है। आप अगर कहेंगे कि कई सारी मूवीज़ में भी दिखाई जाते हैं फायर आर्म्स, उसमें मतलब खून खराबा का सब कुछ आ जाता है, तो वो आर्टिस्टिक कंटेंट है। मगर लाइव स्ट्रीम में ये है कि बेसिकली रियल लाइफ सिनेरियो है, इसमें आप रियल लाइफ सिनेरियो में गन्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब फायर आर्म को दिखा रहे हैं, उस चीज़ में भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। ठीक है, इस पॉलिसी की वायलेशन से क्या होगा कि आपका कंटेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में रिमूव कर देता है यूट्यूब। अगर यूट्यूब को आप पकड़े गए ना कि आपने इस तरह के कंटेंट को प्रमोट किया या फिर इस तरह के कंटेंट की आपने ट्यूटोरियल बनाई है, तो यूट्यूब उस चीज़ को फाइंड आउट करके आपको वार्निंग स्ट्राइक दे सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फायर आर्म पॉलिसी है कंप्लीट। आप एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अगर आप डिटेल में इसे जानना चाहते हैं तो वो थी बेसिकली हमारी फायर आर्म पॉलिसी। अब आती है इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स और सर्विसेज की भी कुछ पॉलिसी बनाई है यूट्यूब ने, उसे भी आप एक बार देख लें कि ये कैसे काम करती है। देखो, आपने पहले भी इस चीज़ को कवर कर लिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि आप अल्कोहल को मतलब बेच रहे हैं, लिंक वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे क्लिक करके वो पर्सन शराब के कंजप्शन कर सकता है, उसे परचेज कर सकता है। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोलन बैंक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स की आपकी वेबसाइट है या फिर आप उस वीडियो में उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तब भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी मतलब हथियार वगैरह होते हैं, नारकोटिक्स, ड्रग्स, ठीक है, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना।
इंडेंजर स्पीसीज, ठीक है, आप इंडेंजर स्पीसीज को बेच रहे हैं या फिर उनके पार्ट्स को बेच रहे हैं, वीडियो में मेंशन कर रहे हैं कि हम इन पर्टिकुलर इंडेंजर स्पीसीज को सेल करते हैं, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने वीडियो में ये चीज़ मेंशन कर दी तब भी आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। बाकी और भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी इसे कवर कर दिया था, आप चाहें तो ना एक बार इसे पढ़ लेना है, इसमें बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। गैम्बलिंग से रिलेटेड जो साइट होती है ना, अगर वो यूट्यूब या फिर गूगल से अप्रूव नहीं है तब भी आपको स्ट्राइक आ सकती है। हालांकि कई सारे चैनल्स होते हैं मगर वो गूगल द्वारा अप्रूव होते हैं वो चैनल। तो आप ना एक बार ना इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के उसकी मतलब कंफर्म कर लेना कि अगर आप इस तरह के चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं ना। बाकी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है बाद में। बाकी अगर फिर भी आप कर रहे हैं तो एक बार आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या फिर ना आप अच्छे से एक बार गाइडलाइंस को पढ़ लेना। और मान लो आप ना ड्रग्स के यूजेज के बारे में पढ़ा रहे हैं और वो नॉन एजुकेशनल कंटेंट है। एक तो होता है एजुकेशनल कंटेंट, उसमें आपने इस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में बताया, अवेयरनेस बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। एक होता है आर्टिस्टिक वे में आपने चीज़ों को बताया है, उन केसेस में आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं आती। मगर एक होता है आपने उस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल पे, उस पर्टिकुलर ड्रग को मतलब लेने से ही आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। बट दिस इज़ वेरी हार्मफुल, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर पीपल्स हेल्थ। तो इस तरह के कंटेंट को आप बिल्कुल भी यूट्यूब पे प्रमोट मत करना, नहीं तो आपको स्ट्राइक वगैरह आ सकती है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है अगर माइनर्स को आपने अल्कोहल और ड्रग्स लेते हुए दिखा दिया, ये चीज़ भी बिल्कुल अलाउ नहीं करता यूट्यूब। ये मैं रियल लाइफ सिनेरियोस की बात कर रहा हूँ, मैं मूवीज़ वगैरह की बात नहीं कर रहा। उसके बाद सेलिंग हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रग्स फीचरिंग ड्रग्स विद द गोल ऑफ सेटिंग दैम इफ यू आर यूजिंग लिंक्स इन योर डिस्क्रिप्शन टू सेल हार्ड ड्रग्स। लिंक्स वगैरह भी बिल्कुल अलाउ नहीं किए जाते यहाँ पर। स्टीरॉइड्स का भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने नॉन एजुकेशनल पर्पज से इस चीज़ को प्रमोट किया या फिर अपनी वीडियो में शो किया ना, तब भी आपकी चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी। कुछ केसेस में ना यूट्यूब एज रिस्ट्रिक्टेड कर देता है उस कंटेंट को, हालांकि वो पॉलिसी को वायलेट नहीं करता, लेकिन एक तरह से वो कंटेंट डीमोनेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कंटेंट दैट प्रमोट कैनबिस, यहाँ पर लिखा हुआ है एक तरह का खून खराबा दिखाया है उस कंटेंट में, या फिर कुछ चीज़ें दिखाई है जो कि बच्चों की दृष्टि से ठीक नहीं है, या फिर आपने निकोटीन ई लिक्विड के बारे में थोड़ा सा रिव्यू वगैरह दिया है उस कंटेंट में। तो इस केसेस में वो एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो 18 साल से कम आयु के लोगों के लिए होता है वो कंटेंट। तो ये बेसिकली इसकी एक्स्ट्रा पॉलिसी है एज रिस्ट्रिक्शन की। और अगर आपने इस पॉलिसी को वायलेट किया तो इसमें भी यूट्यूब आपके कंटेंट को रिमूव कर आपको वार्निंग दे सकता है। और बार बार रिमूव करने पर क्या होगा मैंने कई क्लासेस में आपको बता दिया, तो मैं दोबारा इसे रिपीट नहीं करूँगा। फिर ना एक और इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ना कोविड के समय इस पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था, जिसकी वजह से ना यूट्यूब ने फिर मिस इन्फॉर्मेशन की अलग से एक पॉलिसी बना दी है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पॉलिसी को। मेडिकल जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना वो एक्चुअली बाद में ऐड हुआ था, क्योंकि कोविड के स्पेशली कोविड के बाद। तो पहले हम मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी को पढ़ते हैं कि ये बेसिकली क्या है। देखो इसमें मैं ना आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप ना किसी भी तरह की चीज़ की गलत जानकारी दे रहे हैं अपनी वीडियो में, कि वो मतलब आप फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं उस वीडियो से, वो सारा कुछ ही अपना मिस इन्फॉर्मेशन में आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू आर पोस्टिंग कंटेंट सप्रेशन ऑफ सेंसियस पार्टिसिपेशन। हर एक कंट्रीज में सेंसियस होता है, आपने ना अपनी वीडियो में उस सेंसियस की गलत जानकारी दी है कि मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी दी हुई है यहाँ पर, आपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के बारे में गलत बता दिया, प्लेसेस के बारे में गलत बता दिया कि इस जगह पर नहीं हो रहा वो। इसके अलावा कोई आपने मैनिपुलेटेड कंटेंट बताया या फिर मिस एट्रीब्यूटेड कंटेंट बनाया। आगे इसकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि एग्जाम्पल में ये चीज़ें क्या है बेसिकली। तो सेंसियस का आपको पता होगा, बेसिकली हम मैनिपुलेटेड कंटेंट को देखते हैं, ठीक है। मैनिपुलेटेड कंटेंट में क्या होता है ना, अब मान लो मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, अब वो कंटेंट चला जाता है नॉन हिंदी स्पीकर्स के पास, उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती। आपने ना उसमें क्या किया, सबटाइटल्स के थ्रू ना गलत बता दिया, जो आपने हिंदी में बोला वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बताया उन्हें एक तरह से आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ये बेसिकली मैनिपुलेटेड कंटेंट में आ जाता है। इसमें बताया भी गया कि इनएक्यूरेटली ट्रांसलेट वीडियो सबटाइटल, ठीक है, इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो सकता है कि ये पॉलिटिकल ये चीज़ें हों, कि मतलब किसी गवर्नमेंट एजेंसी का चैनल है, वो तो अपनी लैंग्वेज में उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सबटाइटल्स में उन्होंने गलत वे में उन चीज़ों को ट्रांसलेट किया ताकि वो दूसरी कंट्रीज़ के जो पर्सन है उन्हें मैनिपुलेट कर सकें। तो ये मतलब एक एग्जाम्पल है, किसी भी तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है कंटेंट की। इसके अलावा ना यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, अगर आपने टेक्निकली चीज़ों को मैनिपुलेट किया है, कोई मूवी की क्लिप है जिसमें ना किसी एक्टर की मौत हो रही है, आपने क्या किया, किसी फेमस पर्सनैलिटी के चेहरे को ना उसके साथ मतलब अटैच कर दिया एडिट की मदद से, ठीक है, उस तरह से आपने दिखाया कि उस पर्सन की मौत हो चुकी है,
एक तरह से इस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। मान लो किसी दूसरे पर्सन की हादसे में मौत हुई है, आपने उसके चेहरे को मतलब उसके साथ एडिटिंग टूल के साथ उस अटैच कर दिया है और ऐसे शो किया कि इस पर्सन की एक्सीडेंट में मौत हुई है, तो ये भी बेसिकली मैनिपुलेटेड कंटेंट में ही आता है। बाकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लिप्स वगैरह का आप इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। कुछ आपने हादसे वगैरह हुए हैं, आपने ना मतलब कई सालों पहले मतलब वो हादसा हो चुका है और आप रिसेंट टाइम में दिखा रहे हैं कि वो हादसा भी हुआ है। एक तरह से आप लोगों के अंदर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कोई टेररिस्ट अटैक हुआ किसी जगह पर 10 साल पहले और आप दिखा रहे हैं कि इस कंट्री में अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो ये बेसिकली अपना हो जाता है मैनिपुलेटेड कंटेंट में ही आ जाता है ये चीज़। ठीक है, फिर मिस एट्रीब्यूटेड कंटेंट क्या है, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे आप किसी पर्टिकुलर कंट्री की न्यूज़ वगैरह कवर कर रहे हैं, उसमें आपने ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की, एक तरह से आप प्रोपोगेंडा चला रहे हैं उस वीडियो में, या फिर आप बिल्कुल ही मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेसिकली मिस एट्रीब्यूटेड कंटेंट पे आ जाता है। बाकी यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आप गलत तरीके से ना चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली न्यूज़ चैनल में ये चीज़ें आ जाती है, काउंट हो जाती हैं, तो ये बेसिकली मिस एट्रीब्यूटेड कंटेंट में ये चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, और भी कई तरह के कंटेंट हो सकते हैं और ये चीज़ें ना एक्सटर्नल लिंक्स में भी अप्लाई होंगी। अगर आप कोई भी लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर किसी और तरीके से, वहाँ पर भी इन चीज़ों को जो यूट्यूब है वो कंसीडर करता है। ठीक है, तब भी आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। इसलिए आप वीडियो फॉर्मेट या फिर किसी भी तरह से ना ऐसे कंटेंट को बिल्कुल भी प्रमोट मत करना। ठीक है, फिर यहाँ पर एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वे में इन कंटेंट को आप दिखा सकते हैं। अब मूवीज़ तो बेसिकली फिक्शनल ही होती हैं ज़्यादातर, उसमें आप चीज़ों को दिखा सकते हैं, या फिर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है उसमें आप दिखा सकते हैं, या फिर ना एक अवेयरनेस पर्पस से आप वीडियो बना रहे हैं, एक एजुकेशन पर्पस से बता रहे हैं कि ये हमारे बेसिकली ये न्यूज़ चैनल है वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप बता रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर वीडियो है जो डीप फेक के थ्रू बनाई गई है। डीप फेक बेसिकली क्या होता है कि ना हम एक पर्सन के चेहरे को दूसरे पर्सन के चेहरे से बदल सकते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली एडिटिंग। तो ये इस तरह से आप एक तरह से ना आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। उस केस में इन चीज़ों को फिर यूट्यूब बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेगा आपकी वीडियो पे। ठीक है, और इस केस में भी आपका कंटेंट यूट्यूब से रिमूव हो सकता है और आपको हो सकता है कि वार्निंग आ जाए। वार्निंग के अलावा आपको स्ट्राइक भी आ सकती है, वो यूट्यूब पे डिपेंड करता है। हालांकि फर्स्ट टाइम में आपको वार्निंग ही आएगी, हो सकता है कि आपने गलती से उस चीज़ को कर दिया हो, तो यूट्यूब आपको वार्निंग देगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये था हमारा मिस इन्फॉर्मेशन का सारा कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन को। देखो, इसे भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन में आता है कि आप ना इलेक्शन की गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी वीडियो में। आप एलिजिबिलिटी के बारे में गलत बता रहे हैं, वेन्यूज के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तरह से ना आप वोटर्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर पर्सन को वोट ना दे। तो ये सारा कुछ ही मतलब ना फिर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है यूट्यूब से। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, कैंडिडेट यहाँ पर लिखा भी है, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी आपने गलत बता दी, वोटर को आपने दबाने की कोशिश की एक तरह से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैक्ड मटेरियल, ठीक है, आपने किसी हैक मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ से वोट करने से चीज़ें मतलब आपके पक्ष में जाएगी, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, वो सारा कुछ यहाँ पर आ जाता है। डिस्क्लोजर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को आप एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन इंटीग्रिटी भी आता है यहाँ पर। कंटेंट एडवांसिंग फॉल्स क्लेम दैट वाइड स्प्रेड फ्रॉड एरर ग्लिचेस, ठीक है, अक्कर इन सर्टेन पास्ट इलेक्शन डिटर्मिन, एक तरह से आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन की इंटीग्रिटी को आप खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारा कुछ ही यहाँ पर आ जाता है। आप एक बार अच्छे से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मोर और लेस वही है, मिस इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको ना एक चीज़ की एग्जाम्पल भी दी, अगर आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। और इसमें लास्ट में यही है कि आपका कंटेंट यूट्यूब से रिमूव हो सकता है और सेम तरह का एक्शन होगा आपकी चैनल के ऊपर। अब आता है हमारा मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी मतलब बहुत से लोगों ने वायलेट किया था कोविड टाइम के पहले। कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने कोविड-19 को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, या फिर कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे उन्होंने भी कोविड-19 को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। तो चलिए ऐसे एक एक कर समझते हैं कि इससे मतलब क्या क्या चीज़ें आती है बेसिकली। सबसे पहले आता है हमारा प्रिवेंशन मिस इन्फॉर्मेशन। एक तरह से ना मैं एग्जांपल दे दूँगा। मान लो आप कोविड-19 के टाइम पीरियड को देखते हैं, आपने चैनल पे ना आपने वीडियो बनाई है कि ये जो कोविड वैक्सीन लेने से आपको नुकसान हो सकता है, या फिर इससे लेने से आपको कैंसर हो सकता है। तो दिस इज़ बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन। हम ना किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करके ना लोगों को प्रिवेंट कर रहे हैं उन चीज़ों को लेने से। ठीक है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। वी डोंट अलो कंटेंट दैट प्रमोट इन्फॉर्मेशन
कॉन्ट्राडिक्ट हेल्थ अथॉरिटी गाइडेंस, जो कि मतलब हेल्थ अथॉरिटी की गाइडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, WHO ने कह दिया कि वैक्सीन लेना जरूरी है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया जब यहाँ पर वैक्सीन लेना जरूरी है, लेकिन आपने ना अपनी वीडियो के थ्रू से प्रिवेंट किया, उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि मतलब इसके नुकसान है, जबकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है आपके पास कोई भी। तो इस हिसाब से ना आपकी वीडियो को कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक चीज़ की यहाँ पर बताया गया। सबसे पहले तो वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन से आपको डेथ हो सकती है, या फिर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, ऑटिज्म की बीमारी हो सकती है, जो कि बिल्कुल ही मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर यहाँ पर वैक्सीन की एफिशिएंसी के ऊपर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि मतलब ना ये पूरी तरह से आपको कोविड को ठीक कर देगा वैक्सीन, जबकि वैक्सीन का यूज़ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया गया था, अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो ये बेसिकली ना कोविड-19 की यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है। आप किसी भी तरह की मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं ना अपने चैनल पे, तो आपको स्ट्राइक आ सकती है यूट्यूब की तरफ से। आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझ लग गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर ट्रीटमेंट का मिस इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर स्प्रेड कर दिया कि यहाँ पर मतलब इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, इस वैक्सीन लेने से इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसमें कई सारे रिस्क है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, गारंटीड ट्रीटमेंट मिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने बता दिया कि मतलब ना कंटेंट दैट क्लेम देयर इज अ गारंटी क्योर ऑफ कोविड-19 की मतलब ना एक कंटेंट आपने बता दिया, आपको उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट एक्सपर्ट। आपने बता दिया कि ये ऐसी चीज़ों को लेने से आपका जो कोविड-19 है ठीक हो जाएगा, एक तरह से घरेलू नुस्खा हम कह सकते हैं, वो आपने बता दिया कि आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इस मेथड को फॉलो करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ मिस इन्फॉर्मेशन पार्ट। कई सारे ना ऐसे मेडिकल से रिलेटेड चैनल भी होते हैं जिनके पास कोई भी मतलब नॉलेज नहीं होती उस चीज़ की, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिग्री नहीं होती, क्वालिफिकेशन नहीं होती, वो फिर भी इस तरह का कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे। तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए है ये गाइडलाइंस। यहाँ पर एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक कंटेंट की यहाँ पर एक्सेप्शन है। इस तरह के कंटेंट पर शायद आपको कोई भी स्ट्राइक ना आए। लिखा भी है वही में अलाउ द कंटेंट दैट वायलेट द मिस इन्फॉर्मेशन पॉलिसी नोटेड ऑन दिस पेज इफ द कंटेंट इंक्लूड एडिशनल कंटेक्स्ट इन द वीडियो, ऑडियो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। सीधी बात है, अगर आपने ना अपनी एजुकेशन पर्पज से वीडियो को बनाया कि मतलब ये पर्टिकुलर चैनल है वो गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, या फिर आप ना बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि वैक्सीन का कोई भी नुकसान नहीं है, इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, या फिर आप सही जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियो में, या फिर अवेयरनेस पर्पज से उस मिस इन्फॉर्मेशन को आप एक बार मेंशन कर रहे हैं अपनी वीडियो में, उस केस में आपके चैनल पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर वेलिंग व्यू फ्रॉम द लोकल हेल्थ अथॉरिटीज एंड मेडिकल एक्सपर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक तरह से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि इसे लेने से ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप ना एक तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस वीडियो में मेंशन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस चीज़ को कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, मगर आपने सीधे जाकर ये यहाँ पर उनके ऊपर ब्लेम लगा दिया कि इस वैक्सीन को यूज़ करने से यहाँ पर डेथ वगैरह हो सकती है या फिर कुछ और हो सकता है। तो ये चीज़ बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन में आती है। आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं क्या क्या चीज़ों की एक्सेप्शन है और किन किन चीज़ों को अलाउ किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक होता है ना एक फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं आप चैनल से, वो एक होता है आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसकी भी एग्जांपल दी है कि आपको किस तरह से करनी चाहिए उन चीज़ों को मेंशन, आपके किसी फैमिली के साथ ऐसा हुआ या फिर आपके साथ हुआ है जो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में कि अगर वी विल स्टिल रिमूव द कंटेंट और चैनल इफ़ दे इंक्लूड अदर पॉलिसी वायलेशन। ठीक है, कोई दूसरी पॉलिसी वायलेट होती है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन शो होने में, तब भी आपके कंटेंट के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, मतलब एक बार आप अच्छे से इस पॉलिसी को पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेसिकली मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन वाली पॉलिसी होती क्या है। और यहाँ पर भी सेम है, अगर आपने पॉलिसी को वायलेट किया तो आपको वार्निंग आ सकती है यूट्यूब की तरफ से। यू विल लाइकली टू गेट अ वार्निंग विद नो पेनल्टी टू योर चैनल। तो ये सिंपल है, बेसिकली पहली बार में वार्निंग आएगी, दूसरी बार में स्ट्राइक आएगी, लास्ट में आप एक बार इस पॉलिसी को भी समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो सिंपली मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कई बार इसे मेंशन किया। एजुकेशन होता है बेसिकली ना, आप अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में ना उस पर्टिकुलर कंटेंट को यूट्यूब एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे उस कंटेंट में वायलेंस हो, चाहे उस कंटेंट में आपने मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है, या फिर उसमें सेक्सुअल और न्यूडिटी थोड़ी बहुत ही आपने माइल्डली वे में उसे एक्सप्लेन किया उस चीज़ को, तब आपको इस कंटेंट को एक्सेप्टेबल किया जाता है एजुकेशन में। और सेम वे में डॉक्यूमेंट्री में भी यही चीज़ काम करती है। डॉक्यूमेंट्री आप दिखा रहे हैं किसी चीज़ की, उसमें काफ़ी ज़्यादा खून खराब है,
लेकिन आप अवेयरनेस पर्पज से या आप उस चीज़ को दिखा रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन की पर्पज से दिखा रहे हैं, तब यूट्यूब आपकी चैनल पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और आर्टिस्टिक कंटेंट बेसिकली हम मूवीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं कि कई ऐसी मूवीज़ होती है जिसमें आपको कई सारा ग्राफिक वायलेंस देखने को मिल जाएगा या फिर कई सारा अडल्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। उस केस में भी मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, मगर अगर आपने एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें दिखाई है तो हो सकता है कि आपकी जो वीडियो है वो 18+ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इनमें इंक्लूड की जाती हैं। आप एक बार चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी क्लासेस में एक एक कर आपको पूरी कम्युनिटी गाइडलाइंस को एक्सप्लेन कर दिया है, और ये बेसिकली हमारी लास्ट क्लास थी कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर। अब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अलावा और भी कई सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना होगा। तो हम अपनी आने वाली क्लासेस में ना उन पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली रीयूज कंटेंट पॉलिसी आता है, फिर उसके बाद हमारा कॉपीराइट पॉलिसी आती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बाकी कम्युनिटी गाइडलाइंस की सारी चीज़ों को हमने अपनी क्लासेस में कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।